मोक्ष हमारा साध्य है? आखिर हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? जब हमने मनुष्य जीवन के अंदर जन्म लिया है तो हमें हमारा गोल डिसाइड करना होगा। हमें अपना जो है मुख्य लक्ष्य है, हमारा एम है, हमारा टारगेट है, वो डिसाइड करना होगा। टारगेट की जब बात आई तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया, उस स्वयंवर के अंदर ये शर्त रखी गई कि जो मछली जो है ऊपर जो है टंगी हुई है और नीचे उसका बिंब जो है पानी के अंदर आ रहा है, तालाब बनाया हुआ टाइप बनाया हुआ है, उसके अंदर आ रहा था। जो कोई योद्धा वो इस पानी के प्रतिबिंब को देख करके और उस मछली की जो है वो आंख का छेदन करेगा, आंख का भेदन करेगा, उसके साथ द्रौपदी का विवाह होगा। बंधुओं, अब देखिए बहुत से योद्धा आए, सबने कोशिश की, लेकिन वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन अर्जुन ने जो है वो सब बाण का, अर्जुन का जो बाण है वो बहुत ही प्रसिद्ध बाण है और अर्जुन बाण के विषय के अंदर जो है वो बहुत ही योद्धा माना जाता है। तो उसने तीरंदाजी का वो महान योद्धा गिना जाता है। तो उसने जो है उस पानी के अंदर उसने मछली की आंख को देखा और ऊपर तीर का निशान लगाया। उसके अनुसार जो उसने डायरेक्शन बना करके और एकाग्रता के साथ में दृढ़ चित्त होकर के लक्ष्य बनाकर उसका मछली की आंख का भेदन किया और द्रौपदी का विवाह जो है वो अर्जुन के साथ हुआ। उसके बाद में एक घटना घटित होती है कि अर्जुन 5 पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन और अपने नकुल, सहदेव, भीष्म, ये पांचों भाई, इनके बीच में इतना प्रेम था कि आज हम भाईचारा की बात करें, भाइयों के बीच में प्रेम की बात करें तो पांडवों का प्रेम अनूठनीय है, बहुत अनूठा है, अनुकरणीय है। अगर पांडवों के जैसा प्रेम पूरे समाज के, परिवार के हर सदस्य जो आपस के अंदर वैसा प्रेम बांटे तो सारा दुनिया के अंदर भाईचारा का वातावरण। तो मैं बात कर रहा था उस साध्य की कि उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। तो भारतीय दर्शन जो है वो समस्त दर्शन, जितने भी दर्शन हैं, मुख्य दर्शनों की मैं बात करूं, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और हमारे साथ में यहाँ वेदांत की बहुत सी शाखाएं, द्वैत, अद्वैत, और उसके बाद के अंदर हमारी भारत की जो मीमांसा, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और उपनिषद, और उसके बाद में हमारे आरण्यक और हमारी स्मृतियां, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, कितना सैकड़ों हमारे जो भारतीय संस्कृति के जो है दर्शन हैं। और भाई और बहनों, दर्शक गण, मैं दर्शन का विद्यार्थी हूँ, दर्शन का शिक्षक हूँ, प्रोफेसर, कुलपति होने के नाते आपको ये बताना चाहूंगा कि आज हम दर्शन विभाग के अंदर भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में 55 तरह के धर्म दर्शन आज भी पढ़ा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले वेदों का समय, सबसे पुराने जो हमारे पास में लिखित में धार्मिक ग्रंथ है वो वेद है। इसलिए वेदों के बारे में कहा जाता है कि वेद ईश्वर कृत है। वेदों को किसी ने लिखा नहीं जाया, वो ईश्वर की वाणी है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने गुम्फित करके वेद किए। और उसके बाद वेदांत आया। वेदांत का मतलब है वेद का अंत, उनको उपनिषद कहा जाता है। कठोपनिषद वगैरह 108 तरह के उपनिषद है। यानी उपनिषद हमारे जो वेद हैं उसकी टीका है, उसकी टिप्पणियां हैं, उसके भाष्य है, उसकी कमेंट्रीज है। उन सब के अंदर क्या बताया गया है कि ये भारतीय संस्कृति वह जो है वो चतुर्थ पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ चतुष्टय बोला जाता है, उसमें विश्वास करती है। वो क्या है? काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ स्वभावतः हर प्राणी के अंदर होता है। हर प्राणी के अंदर जो जीवित प्राणी है उसमें 10 तरह की संज्ञाएं बताई गई है हमारे शास्त्रों के अंदर। वो कौन कौन सी है कि आहार, भय, शोक, क्रोध, मान, माया, लोभ, ओग,
संज्ञा, ये 10 तरह की संज्ञा होती है, हर प्राणी के अंदर होती है। और छोटा से बड़ा, चाहे एक इंद्रिय का प्राणी हो, उसमें 10 संज्ञाएं होती है। और 10 संज्ञाओं बिना वो जीवित प्राणी नहीं गिना जाता, वो आत्मा नहीं गिनी जाती। तो ये काम और जो है उससे जुड़ा हुआ है, उन संज्ञाओं से जुड़ा हुआ है। और हम अर्थ की बात करें तो अर्थ तो मनुष्य जीवन के अंदर लागू होता है, क्योंकि दूसरे प्राणी अर्थ का कोई अर्जन नहीं करते, अर्थ से उनको लेना देना नहीं, उनकी आवश्यकताएं भरण पोषण तक सीमित है, भोजन करने तक सीमित है और भोग विलास करने तक सीमित है।